बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से देखें तो behavioral perspective, the perspective stresses on the role of environmental stimuli in determining the way people act. ठीक है? It argues that what we are in largely the result of past learning. Accordingly, the overt or observable behavior becomes the subject matter of psychology. This approach does not give importance to consequentialness and subjective mental states. In this tradition, observable behavior and its relationship with environmental conditions is the main focus of the study. Its proponent W.J. Watson and exponent B.F. Skinner believe in the objective study of behavior. Behaviorism has many variants, but all shares common interest in a learning and use explanation based on the observable events. Observable events क्या होता है कि बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं इसमें ऐसा है कि जनरली कोई पर्सन बिहेव कर रहा होता है, जिस भी तरीके से बिहेव कर रहा होता है वो क्यों कर रहा होता है, तो क्यों कर रहा होता है कि लाइक उसने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया होता है, उसने पास्ट में जो देखा होता है अकॉर्डिंगली वो अभी बिहेव कर रहा होता है, राइट। इफ वी टॉक अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड, वो जैसे उसके जैसे वो अब उनके बड़ों को देख रहा होता है कि उनके बड़े क्या कर रहे होते हैं, कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, क्या शब्द यूज कर रहे होते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो चाइल्ड भी बिहेव करता है, इसलिए इट अफेक्ट्स अ लॉट, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो बिहेवियर है उस हमारे पास्ट में जो भी हुआ है उसका इफेक्ट है जो अभी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। अब बिहेवियरिज्म हैज मेनी वेरिएंट्स बट ऑल शेयर कॉमन इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड यूज एक्सप्लेनेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल इवेंट्स, ठीक है। जो ऑब्जर्व करते हैं वैसे ही हम लोग अकॉर्डिंगली उसके ऊपर उसका रिजल्ट आता है, उसका मतलब उसके सामने हम लोग वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो हियर साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। वी आर ऑफ्टन अनअवेयर ऑफ द ट्रू रीजंस फॉर आवर एक्शंस, ठीक है। सिगमुंड फ्रॉइड, the founder of psychoanalysis, is closely associated with this view. Focusing on motivational questions about behavior, this perspective examines the role of internal process. It believes that each behavior has a cause and that cause is to be found in the mind. Psychodynamic perspective जो है वो जनरली हम लोग इमोशनल, हमारा मोटिवेशनल क्वेश्चंस जो होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिन द रोल ऑफ इंटरनल प्रोसेस, हमारा इंटरनल जो प्रोसेस चल रहा होता है उसका। इट बिलीव्स दैट ईच बिहेवियर हैज अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू बी फाउंड इन द माइंड। हर एक बिहेवियर को एक कॉज होता है, वो कॉज हमें माइंड में मिलता है। इट इज हेल्ड दैट मच ऑफ आवर बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय द अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट लाई आउटसाइड द रेंज ऑफ आवर अवेयरनेस, जो हमारे अवेयरनेस के बाहर की चीज है। दिस व्यू uses the observation of people suffering from mental disorder and consider early childhood experiences as determinant of adult behavior. According to this view, human being is derived primarily by sexual and aggressive instincts. The neo-Freudians like Harney, Erikson and Erich Fromm have developed psychoanalysis in various forms. Similarly, Jung and Adler developed different traditions. तो ये इसी से रिलेटेड है सारे, ये सारे जो different persons के नाम लिए इन्होंने। Human being is derived primarily by sexual and aggressive instinct. इससे ही मतलब हमारा पूरा जो लोग हमारा जो बिहेवियर है इससे रिलेटेड है। Observation of people suffering from a mentally जो सफर होते हैं डिसऑर्डर, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं मतलब जो जिसका दिमागी संतुलन सही ना हो, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। एंड कंसीडर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एज डिटरमिनेंट्स ऑफ एडल्ट बिहेवियर, ठीक है। एडल्ट अर्ली चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कि उनके जो एडल्ट्स होते हैं कि वो उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमें देखने मिलता है हमारे बिहेवियर पे। कंसीडर एज अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस
डिटरमिनेंट्स ऑफ एडल्ट बिहेवियर, मतलब कि एडल्ट जैसा बिहेव करते हैं उनके साथ वैसे ही वो आगे चलकर वो बच्चे भी वैसा बिहेव करते हैं, वैसी भाषा यूज करते हैं, फिर वैसा बिहेवियर होता है उनका, ठीक है। Cognitive perspective, the main focus of this view is on how people know, understand and think about the world. ठीक है, much of our behavior involves mental or cognitive process such as pursuing, remembering and thinking. They are as important as environmental stimuli in understanding our behavior. They mediate between environmental stimuli and organism response. They function in an organized and systematic way. So here क्या हो रहा है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जो है वो जनरली किस पे फोकस करता है कि हम लोग क्या चीज के बारे में जान रहे हैं, नो अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बारे में कैसा सोच रहे हैं। बिहेवियर इन्वॉल्व्स मेंटल, इसमें क्या क्या मेंटल चीजें, और कॉग्निटिव प्रोसेस, परसुइंग, रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग, ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे हम लोग देखते हैं, समझते हैं और उसमें सोचते हैं, ठीक है, और उसको याद करते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट एज एनवायरमेंटल स्टिमुली इन अंडरस्टैंडिंग अवर बिहेवियर, ठीक है। तो ये बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने एनवायरमेंटल स्टिमुली को देखा, दे मीडिएट बिटवीन एनवायरमेंटल स्टिमुली एंड ऑर्गेनिजम्स रिस्पांस। ये दोनों मीडिएट है किसका, एनवायरमेंटल स्टिमुली का और हमारा ऑर्गेनिज्म के जो रिस्पांस है उसके। द फंक्शंस in the organized and systematic way, तो accordingly वो organized और systematic way में function कर रहे होते हैं। As active organisms, we process information and act upon it. Our cognitions determine the course of our behavior. We observe the environment and respond on the basis of the interpretation. Our thoughts are both cause as well as result of our overt actions. This perspective has link with the emerging fields of cognitive science and artificial intelligence. ये दोनों में this perspective has link, इसका link है इसके साथ emerging field जैसे कि cognitive science and artificial intelligence, दोनों के बीच। उसके बाद है humanistic perspective. Humanistic perspective, often termed as a third force, this perspective views human as a basically good, responsible being. It is also felt that one's behavior is not simply determined by their either past experiences or the current circumstances. People can make choice. The emphasis on free will. The subjective experiences and interpretations of people are important in determining the course of their actions. These theories must be useful not only for understanding people but also for understanding one's own life. ठीक, सिर्फ people के बारे में नहीं, उसकी own life के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, understanding one's own life. In this perspective, self-actualization and spirituality play important role. इसमें self-actualization और spirituality important role play करता है। It tries to see the pattern in the life histories of the people. ठीक है, इसमें ये क्या देखता है, pattern in the life histories of a people. It emphasizes the phenomenal or experimental world of the people. Abraham Maslow and Rogers were the chief proponent of this view. इन लोगों ने स्टार्ट किया था। So ये वाले ह्यूमनिस्टिक वाले में इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। किसके भी जनरली दो चीजों पे, एक तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और प्लस स्पिरिचुअलिटी पे ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अलावा इसमें बताया गया था ऑफन टर्म एज थर्ड फोर्स, इसको थर्ड फोर्स, और दिस पर्सपेक्टिव व्यूज ऑन ह्यूमन एज अ बेसिकली गुड एंड रिस्पांसिबल बीइंग। ह्यूमन को एक गुड, एक अच्छा और एक रिस्पांसिबल बीइंग के तरीके से उन्होंने देखा है। ठीक है, one's behavior is not simply determined by एक पर्टिकुलर पर्सन का, इसमें ऐसा कह रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर सिर्फ उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस और करंट सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। डिटरमाइंड बाय, ठीक है, इज नॉट सिंपली डिटरमाइंड। पीपल कैन मेक देयर चॉइसेस, उनकी चॉइसेस वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, फ्री विल है। द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ पीपल आर इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंसेस उनके और
इंटरप्रिटेशंस जो भी है पीपल के वो इंपॉर्टेंट है इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ देयर एक्शंस। उनके जो भी वो जिस तरह का भी एक्शंस कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं वो। इसमें बस रोजर मैस्लो इसके चीफ प्रोमिनेंट रह चुके थे। फिर है इंडियन पर्सपेक्टिव। द इंडियन थॉट सिस्टम हैज डिस्कस्ड द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। लेट्स सी, अ ह्यूमन बीइंग इज embedded in the relationship with the environmental and divinity and harmony of mind, body and soul is emphasized. People are attracted to the object of desire unmindfully and that creates problems. People are ignorant of their true nature. The difficulties in the life are because we are not aware of the potentialities and misidentify with physical objects. The remedy is proposed in terms of various forms of yoga like bhakti, jnana, karma and raj yogas. In addition, there have been many other developments in all these systems and other traditions. ठीक है, इतनी सारी चीजें पे हम लोग बिलीव करते हैं, इसके बेसिस पे चलता है। ठीक है, ह्यूमन पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप, एनवायरमेंटल आइडेंटिटीज, हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी, सोल एंड एम्फेसिस, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, आत्मा है, हार्मनी ऑफ माइंड है, ये सारी चीजों पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इस पर्सपेक्टिव में इंडियन पीपल आर अट्रैक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर अनमाइंडफुली। कैसे अट्रैक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट से? जैसे डिजायर अनमाइंडफुली एंड that creates problems, जो problem create करता है। People are ignorant of their true nature. The difficulties in life are because we are not aware about potentialities. हमारी सक्षमता हमें पता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग difficulties में, problems में मतलब होती है हमें, and misidentify with the physical objects. तो physical objects से हम लोग के बारे में हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। रेमेडी इज प्रपोज्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ योगा, और इसको सही करने के लिए हम लोगों ने क्या अपने लिए रख रखा है, लाइक भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, राज योगास है। ठीक है, ओके फाइन। सो इसका इतना ही पॉइंट है इंडियन पर्सपेक्टिव। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव हमने देखे। सो सोशल साइकोलॉजी, इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमन बीइंग्स are one of the most significant aspect of our life. Social psychology tries to understand the influence of other individual and a group on our behavior. Pursuing other individuals, forming attitudes, persuading others to change their views, pursuing interpersonal interaction, group decisions, social motivation and leadership are the important themes in the social psychology. More recently, great concern has been shown for applications and a new specialization entitled Applied Social Psychology has emerged. Social psychology has particularly benefited by the contributions from psychologists. अब social psychology का पार्ट क्या है कि like interaction with the other human beings. जैसे हमारा interaction किसी और के साथ हो रहा है, दूसरे जो लोग हैं पर्टिकुलर इंसान किसी एक के साथ या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जब इंटरेक्शन हो रहा होता है, तब ये प्लस के उसका असर हम पर कितना हो रहा है, राइट? कि इंडिविजुअल का और ग्रुप ऑफ पीपल का किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है ऑन आवर बिहेवियर। मतलब एक इंसान पे दूसरे इंसान का बिहेवियर कैसे एक दूसरे इंसान पे असर करता है वो। ठीक है, वो किसी भी तरीके से अलग अलग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, ग्रुप डिसीजंस, सोशल मोटिवेशन, ये सारी जो चीजें हैं वो इसका पार्ट है सोशल साइकोलॉजी में। उसके बाद है एजुकेशनल एंड स्कूल साइकोलॉजी। एज एन अप्लाइड फील्ड, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ट्राइज टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम सेटिंग। क्लासरूम सेटिंग में टीचर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एजुकेशनल एंड स्कूल साइकोलॉजी। ठीक है, it helps the student and teachers both to deal from effectively with the learning situations. Students को as well as teachers को भी helpful रहता है इसके कुछ टेक्निक्स, इसके कुछ मेथड्स के अच्छी बेटर तरीके से इनको बताया जाए और उतनी बेटर तरीके से ये लोग ग्रैब कर सके। ठीक है, much of the work of educational psychologists is devoted to the areas of curriculum planning, teachers training and instructions design. ठीक है, psychology of learning and motivation supplies the necessary theoretical framework and inferential data regarding learning process. The principles of learning
reinforcement, transfer of training, retention and formatting. Educational psychologists plan and suggest curriculum to the school board in the light of students' interests, abilities and needs. ठीक है, स्टूडेंट्स की नीड्स को, इंटरेस्ट को जानने के बाद, एबिलिटीज को जानने के बाद उसको इस तरीके से उनको काउंसिल करके उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, इसमें एक पार्ट यहाँ पे भी आ रहा है कि टीचर्स को किस तरीके से साइकोलॉजी हेल्पफुल रहेगा। सो इट विल बी द गिविंग द ट्रेनिंग, उनको उनके साथ काउंसलिंग कर उनको बताया जाता है कि किस तरीके के स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का बिहेवियर एंड किस तरीके से उनको समझ में आएगा। लाइक ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहता है। द जॉब ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट इज टू डील विद द मोर इमीडिएट प्रॉब्लम्स इन द स्कूल। ठीक है, स्कूल के साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनको स्कूल की प्रॉब्लम से, इमीडिएट प्रॉब्लम से उनको उसको डील करना होता है और उसको सॉल्व करना होता है। द स्कूल साइकोलॉजिस्ट are particularly concerned with the diagnosis of learning difficulties and their remediations and vocational and other forms of counseling। अलग-अलग तरीके से मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड हो, दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीजों से काउंसलिंग करना, तो वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इससे रिलेट होते हैं और वो इसका सॉल्व करते हैं, इसके जो भी काउंसलिंग करके। Counseling psychology, a counseling psychologist deal with the people who have middle emotional and personal problems। ठीक है, इमोशनल पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजी होते हैं। ठीक है, जिसके साथ ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिसके साथ हम लोग अपनी इमोशनल और पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सॉल्व कर सकते हैं, उनके साथ काउंसलिंग कर। ही एंड शी ट्राइज टू enable an individual to utilize his or her present resources most effectively in solving personal problems। उनके present जो उनके पास resources है उसको effectively use कर उनकी वो problem को solve करना, इस तरीके से वो counseling करते हैं, guide करते हैं। Thus the counselor's task is to modify behavior in the areas like material life, delinquency, school, maladjustment, disputes in the work, getting in work setting, etc. The counselor systematically changes the behavior through various procedures including behavior modification, modeling, sensation and rational thinking। इतनी सारी अलग-अलग फील्ड में मतलब वो किसी भी इंडिविजुअल के साथ उनका प्रॉब्लम को जानकर उसके साथ उसको समझाना, उसकी काउंसलिंग करना और अकॉर्डिंगली जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसको इफेक्टिवली यूज कर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्लिनिकल साइकोलॉजी की होती है। The general image of a clinical psychologist is that of a doctor who diagnoses psychological disorders and treat them using psychotherapy। But he and she is not a doctor and should not be confused with a psychiatrist who hold a medical degree। He and she uses various techniques to relieve the symptoms and to help people understand the reasons of that problem। A clinical psychologist strives at changing personality in order to enable a person to cope with his or her situation in an adaptive manner। A clinical psychologist mainly aims at identification of negative or problematic aspects in development and their alleviation। For example, a clinical psychologist treating phobia, a kind of unreasonable fear behavior, tries to remove reinforcement that maintain the behavior and at the same time provide reinforcement in the order to promote learning or more rational and effective coping pattern in the people। ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को जानना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्लिनिकली मतलब जो साइकियाट्रिस्ट हम लोग उनको नाम दिया है इन्होंने यहाँ पे, राइट। सो वो क्या करते हैं कि लोगों की जो मेडिकल रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो प्रॉब्लम्स को जानना, समझना और अकॉर्डिंगली उनको गाइड करना। ठीक है, साइकोथेरेपी उनको दी जाती है और अकॉर्डिंगली उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी। Industrial organizational psychology, psychologists working in this area help industries and other organizations in personnel selection,
training, solving problems related to the communication, productivity and interpersonal intergroup relations. Whereas interventions for organizational development जैसे कि टीम बिल्डिंग हो, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हो, स्किल्स, गोल सेटिंग हो, जॉब डिजाइन हो, आर करंटली एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्किंग, सिटिंग एंड एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल रहते हैं, जो पर्सनल सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ट्रेनिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए, इंटरपर्सनल इंटरग्रुप रिलेशंस को भी सॉल्व करने के लिए, फिर वेरियस इंटरवेंशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड हो, गोल सेटिंग, जॉब डिजाइन, ये सारी की सारी चीजें से जो भी मतलब काउंसलिंग करनी हो, जो भी इश्यूज हो, सो ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मतलब वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस फील्ड में वर्क करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं, enhance करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। Environmental psychology, this is relatively new field of psychology which specialize in understanding the relationship between human beings and environment। तो ये साइकोलॉजी जो है वो किसके बीच में, तो कि ह्यूमन बीइंग और स्पेशली एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, उसके साथ के जो इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए। एनवायरमेंटल प्लानिंग, एनवायरमेंटल परसेप्शन एंड एटीट्यूड, डिजाइन ऑफ एनवायरनमेंट्स, एनवायरमेंटल स्ट्रेसरीज, एग्जांपल जैसे क्राउडिंग हो, पोल्यूशन हो, डिजास्टर हो, ठीक है। एनवायरमेंटल एटीट्यूड्स आर बीइंग स्टडीड, इसमें एनवायरमेंटल एटीट्यूड्स को स्टडी किया जाता है। The goal is to save the environment and improve its quality, और इसका गोल इतना ही रहेगा कि एनवायरमेंट को किसी न किसी तरीके से सेव किया जाए और उसको इंप्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में क्या आएगा, ह्यूमन लाइफ इज द मॉडर्न वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय द मशीन्स ऑफ वेरियस काइंड। ह्यूमन माइंड पूरे मॉडर्न वर्ल्ड से घिरा हुआ है जिसमें मशीन्स वगैरह से ज्यादातर वर्क किया जाता है। द ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन अराइजेस मेनी प्रॉब्लम्स। तो ह्यूमन और मशीन इंटरैक्शन जब हो रहे हैं तो अराइजेस मेनी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलते हैं। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी also known as human factor engineering, इसको इन लोगों ने human factor engineering कहा, tries to specify the capacity and limitations of human machine, human machine की capacity को समझना को try कर रहे हैं, ठीक है। specifically capacities देख रहे हैं, उसके limitations देख रहे हैं कि human machine की limitations और capacity क्या है, machine and environment system, so that the system can be operated safely and efficiently। so इसकी वजह से क्या होगा, तो उसको देखना समझना और accordingly उसके ऊपर decision लेना जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली, सेफली, इफिशिएंटली चलता रहे। Therefore, the task of engineering psychologist is to help designing instrument and machines। तो इसका टास्क क्या है कि इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स को डिजाइन किया जाए, डेवलपिंग द लेआउट ऑफ वर्क सेटिंग, और वर्क सेटिंग का भी लेआउट को डिजाइन किया जाए, डेवलप किया जाए विद इन द एडवांस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इनोवेशंस इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेनी न्यू मेथड्स आर बीइंग यूज्ड टू सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें हमें हेल्पफुल रहते हैं इन लोगों को, कंप्यूटर्स और इनोवेशंस जो नए हैं वो इनको हेल्पफुल रहते हैं कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व किया जाए, टू सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके बाद है हेल्थ साइकोलॉजी। इट इज एन इमर्जिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट प्रमोट द स्टेटस ऑफ हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए इन कंटेम्पररी लाइफ ऑफ द नंबर ऑफ हेल्थ हैजार्ड, स्ट्रेस है, पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, इंक्रीजिंग, धीरे-धीरे ये सब इंक्रीज हो रहा है। इन ऑर्डर टू कोप विद दैट सक्सेसफुली वी नीड टू अडॉप्ट पैटर्न ऑफ हेल्थ बिहेवियर सच एज एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। इतनी चीजों का हमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अभी के जो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन है, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसको कॉप अप करने के लिए हमें इन सारी चीजों का हेल्प लेना पड़ेगा। मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट प्लान करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। हेल्थ साइकोलॉजी एग्जामाइन द रोल ऑफ द बिहेवियर्स इन प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसकी वजह से फिजिकली और मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारा डेवलपमेंट देखने मिलेगा। इट आल्सो ट्राइज टू फाइंड वेज टू मॉडिफाई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को और इलनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। लेट्स सी द करंट ट्रेंड्स, द चेंजिंग फेस ऑफ साइकोलॉजी 1.8। ठीक है, with increasing complexity in a modern life, psychology is required to play greater role
It's clear from the description of various branches of psychology that its field encompasses a broad spectrum of issues faced by us. It is a goal to further knowledge in various domains and apply that knowledge in solving the problems. In such efforts, psychology has grown in a different direction. Some of the current trends that are prominent in shaping this discipline are as follows. देखते हैं कि अभी के जो current advanced जो हमारी रेगुलर डे जो लाइफ है उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हर एक अलग अलग साइकोलॉजी हर एक पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमें हेल्पफुल हो रही है. लेट्स सी किसको किस तरीके से ये हमें हेल्पफुल रहेगी. फर्स्ट पॉइंट इज कुछ ट्रेंड्स दैट आर प्रोमिनेंट इन शेपिंग द डिसिप्लिन आर एज फॉलो. ठीक है, करंट ट्रेंड्स देखते हैं. एम्फेसिस ऑन कल्चर कंटेक्स्ट. Psychologists are realizing the fact that psychological phenomena can understood in the specific culture context. ऐसा सोचते हैं साइकोलॉजिस्ट कि एक कल्चर जो कंटेंट है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है in which they take place. The studies in cross culture psychology and culture psychology show that many of the concepts जैसे कि self morality and practices जैसे कि socialization, life tasks are culturally specific. It is therefore necessary to understand these issues and process in their culture context. तो ये सारे issues को हम लोग culture context में ही इसको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और accordingly इसके ऊपर counseling हो सकती है. Breakthrough in neuroscience. In recent years, considerable knowledge has been gained about brain and other parts of nervous system. Nervous system के बारे में और brain के बारे में बहुत सारी चीजें हमें देखने जानने मिलती है. Biological functioning. This has helped in not only understanding the nature of psychological process, but has provided ways and means to cure various disease. ठीक है, इसकी वजह से हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल वे में हम लोगों ने इसमें बहुत सारे नए नई चीजें जानी समझी और इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके भी निकले कि इन सारी डिजीज को ये ओवरकम कर पाए. ठीक है, टू क्योर वेरियस डिजीज. फिर है मल्टीडिसिप्लिनरी कंसर्न. साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज अदर साइंटिस्ट आर नाउ कन्विंस्ड दैट ह्यूमन रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड वन डिसिप्लिन कैन नॉट प्रॉपर्ली कंफर्सेट इट. ठीक है, मतलब साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने दोनों ने ये कन्विंस कर लिया दैट अब ह्यूमन जो है वो एक ह्यूमन एक रियलिटी है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, इसको एक को समझे और दूसरे के सबके ऊपर अप्लाई किया जाए, एक की थियरी को समझे और दूसरों पे अप्लाई की जाए, इतना इजी नहीं है. हर एक पर्सन की अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग बिहेवियर के हिसाब से उनको अलग अलग जो फिलॉसफी है वो उनको लागू पड़ेगी. साइकोलॉजी जो है वो उनको लागू पड़ती है. डिसिप्लिनरी कैन नॉट प्रॉपर्ली कंफ्रेंट इट. Hence, multidisciplinary efforts have been started to understand the various aspects of human life. इसलिए multidisciplinary efforts को लगाया गया कि लोगों की अलग अलग जो behavior है उसको समझा जाए, जाना जाए. ठीक है, उनके लाइफ से रिलेटेड. In particular, the collaboration of linguistic, anthropologists and cognitive scientists is taking place in the study of issues related to the language, personality, emotions and values. So personality, emotions, ये सारी इसकी बेसिक चीजें थी. हर एक पर्सन का ये सारी की सारी चीजें अलग होती है. हर एक पर्सन की लैंग्वेज, बोलने का टोन, पर्सनालिटी उसकी अलग होगी, उसके इमोशंस अलग होंगे, उसकी वैल्यूज अलग होगी. हर एक चीज के लिए उसको देखने समझने का तरीका भी हर एक पर्सन का अलग अलग ही होता है. सो अकॉर्डिंगली इन्होंने सारी की सारी जो साइकोलॉजी है वो डिजाइन की अलग अलग एरियाज में. ठीक है, so one point है psychology as a career. By now you must have got a fair idea of the various fields of psychology. ठीक है, हमने सारे different fields of psychology देख ली. Frankly, nowadays no area has been left untouched by psychology. कोई भी एरिया ऐसा नहीं है, कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें साइकोलॉजी ना आती हो. Whether it is related to society और आर्म फोर्स. ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड हो, आर्म फोर्स से रिलेटेड हो, एजुकेशनल सेटिंग से रिलेटेड हो, the need of psychologist is being felt by all. सभी को साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी. It is becoming a very popular subject. धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा important और popular subject बनता जा रहा है. With a degree in the psychology, one can find various jobs such as PGT, psychology counselor. ठीक है, फ्रीलांस स्कूल इंस्टीट्यूशन में काउंसलर भी हो सकते हैं. एग्जामिनर हु कंडक्ट वेरियस टेस्ट
ठीक है। साइकोलॉजिस्ट इन एन इंडस्ट्रियल सिटिंग, इंडस्ट्रीज में भी हेल्पफुल रहेंगे, रिसर्चर्स में भी हेल्पफुल रहेंगे, वर्किंग इन एनजीओज आल्सो, लेक्चरर भी हो सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। इतनी अलग अलग तरीके से ये जॉब मतलब ये वर्क कर सकते हैं इतनी अलग अलग फील्ड में, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, सो you can read it more for more knowledge.